एक संतान वाले, चाहे बेटा हो या बेटी, ना तो वो मुझे हिंदू नजर आते और ना ही वो सनातनी और ना ही वो देशभक्त हैं। वो बच्चा कभी किसी हादसे का शिकार हो जाए तो माँ बाप अकेले, हमारा धर्म, हमारे संस्कार जब सारे रिश्तों को ही, पारिवारिक रिश्तों को ही खत्म कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य मंच से यह आह्वान करें, उनके हाथ ऊंचे करवाएं और उनसे संकल्प कराएं कि वो 3 बच्चे पैदा करें। हम हिंदू सनातन चिल्ला चिल्ला के क्या नाम है राजनीति रोटी चाह तो सीख रहे हैं साधु संत महाराज, और हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कहां से आएंगे बच्चे? हमें अपना घर देखना है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें अपना समाज देखना है। अगर हमारा घर नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा तो हमारा देश कहां से रह जाएगा? एक संतान वाला न हिंदू है, न सनातनी, न ही राष्ट्रभक्त। देश के धर्माचार्य कथावाचक कराएं हिंदू सनातनियों से 2 या 3 बच्चे पैदा करने की शपथ। एक संतान पैदा करने से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कहना और मानना है जगबीर दास का। ग्वालियर में बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने कहा कि वर्तमान परिवेश में ये देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी केवल एक संतान पैदा करने पर विचार करती है और कर रही है। उन्होंने कहा कि संतान चाहे बेटा हो या बेटी, वो न तो हिंदू धर्म, न ही सनातनी और न ही राष्ट्रभक्त हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में रिश्ते ही परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं, संस्कार देते हैं। भाई बहन, चाचा भतीजे, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, बहन बहनोई, भांजा भांजी, सारे रिश्ते हमें सनातनी बनाते हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहार बहन भाई के प्यार और रक्षा के सूत्र होते हैं जो समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद भी भविष्य से नासमझी करते हुए आज की पीढ़ी सनातन संस्कृति को खत्म करते हुए केवल एक संतान पर विश्वास कर रही है, जो सर्वदा परिवार, समाज, संस्कार, संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, राष्ट्र का प्रत्यक्ष अहित कर रहे हैं। उन्हें धर्माचार्यों, भगवताचार्यों एवं शंकराचार्यों से निवेदन किया है कि वो अपने प्रवचनों व भागवत में भक्तगणों को 2 या 3 बच्चे पैदा करने की शपथ दिलाएं, अपने अपने स्थान से प्रयास करें जिससे हिंदू धर्म और सनातन बरकरार रह सके और देश को एक संतान फौजी के रूप में, सुरक्षा के रूप में मिल सके। उन्होंने एक नहीं अनेक उदाहरण बताए जिनकी एक संतान होती है और वो जब असमय दुर्घटना का शिकार हो जाती है अथवा माँ बाप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं, तब उस परिवार पर क्या कहर टूटता है। उन माँ बाप से पूछे, अकेली संतान से पूछिए। इसलिए मैं आज की युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम 2 या 3 संतानों का पैदा होना ही हिंदू धर्म एवं सनातन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैं हनुमान बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा का सेवक बहुत ज़्यादा व्यथित और गंभीर हूँ, और मैंने मनन किया है और मैंने देखा है और मेरे को लगा है एक संतान वाले, चाहे बेटा हो या बेटी, ना तो वो मुझे हिंदू नज़र आते और ना ही वो सनातनी और ना ही वो देशभक्त हैं। वह एक संतान पैदा करके, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सारे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। बहन का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, भतीजे का, नाना का, नानी का, मामा का, मौसी का, जितने सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं वो सारे कहाँ तक सीमित हो रहे हैं? माता पिता और संतान, यहाँ तक सीमित हो रहे हैं। और वो बच्चा कभी किसी हादसे का शिकार हो जाए तो माँ बाप अकेले, और माँ बाप के हादसे के शिकार हो जाए तो वो संतान अकेली। तो जहाँ हमारा धर्म, हमारे संस्कार जब सारे रिश्तों को ही, पारिवारिक रिश्तों को ही ख़त्म कर रहे हैं, सामाजिक रिश्तों को ही ख़त्म कर रहे हैं। कभी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम 3 और 4 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हमारा एक बच्चा सेना में जाएगा और राष्ट्र को समर्पित होगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। जब हमारा एक ही बेटा या बेटी होगी तो हम उसको कहाँ भेज पाएंगे, क्या कर पाएंगे? आए दिन देखने में आ रहा है किसी का 12 साल का बच्चा, किसी की क्या नाम है 10 साल की बच्ची किसी हादसे का शिकार हो जाती है और माँ बाप अकेले हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि वो परिवार नियोजन कर चुके होते हैं। तो और हमारे धर्माचार्य, हमारे कथावाचकों को सिवाय धन उगाई के और अपने आप की प्रतिष्ठा बढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं है, और ना ही हमारा चौथा स्तंभ इस ओर ध्यान दे रहा है। उन्हें जहाँ से भी धार्मिक महात्माओं से, महाराजों से जिस तरह का क्या नाम है विज्ञापन मिल जाता है धन उगाई के लिए, वो प्रचारित प्रसारित करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य,
कथावाचक अपने अपने स्थान से, अपने अपने कथा मंच से यह आह्वान करें कि सारे हिंदू सनातनी उनको खड़ा करें भीड़ में, सारी भीड़ को उनके हाथ ऊंचे करवाएं और उनसे संकल्प कराएं कि वो 3 बच्चे पैदा करें। उनसे वचन लें कि वो 3 बच्चे पैदा करें, तभी हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है, परिवार चल सकता है, हमारे रिश्ते चल सकते हैं, हमारे संस्कार चल रह सकते हैं। ना हम दौरानी जेठानी से करवा बदल पाएंगे, ना हम क्या नाम है रक्षाबंधन कर पाएंगे, ना मामा क्या नाम भांजे को घोड़ी से उतारेगा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम हिंदू सनातन चिल्ला चिल्ला के क्या नाम है राजनीति रोटी चाँ तो सीख रहे हैं साधु संत महाराज, लेकिन हमारे परिवारों को कौन देखेगा, हमारे समाज को कौन देखेगा? और हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कहाँ से आएंगे बच्चे जब हम पैदा ही नहीं करेंगे? तो मेरा इस स्थान से मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं अपने लाभ के लिए नहीं, मेरा कर्तव्य है हनुमान जी महाराज की सेवा में लगा हूँ कि मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और आप इस पर मनन करिए, सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपका अकेला बेटा अभी कोरोना में सामने आया, किसी का अकेला बेटा था, बेटी थी और विदेश में थे और माँ बाप ख़त्म हो गए, क्या नाम है, एक दूसरे की सहयोग नहीं कर पा रहे, सहायता नहीं कर पा रहे। इस तरह के हाथ से अभी इस कोरोना काल में गुजरे हैं। तो हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को भी क्या नाम है शिक्षा देना चाहिए कि क्या नाम है जब कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, आप कैसे परिवार चलाओगे, कैसे जीवन चलाओगे? किसी की आपत्ति विपत्ति में कैसे एक दूसरे से बहन भाई क्या नाम है अपना दुख सुख रोते हैं, भाई भाई अपना दुख सुख रोते हैं, आप किससे रोने जाएंगे? तो मेरा पुनः करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है धर्माचार्यों से खास तौर से कि वो समाज को, परिवार को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को बढ़ाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए और उनको बचाए रखने के लिए हमें संख्या के आंकड़े बता के क्या नाम राजनीति नहीं करनी है कि कौन के ज़्यादा है कौन के कम है। हमें अपना घर देखना है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें अपना समाज देखना है। अगर हमारा घर नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा तो हमारा देश कहाँ से रह जाएगा? काहे कि हम हिंदू हैं, काहे कि हम सनातनी हैं, काहे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, सब बेवकूफ़ी है। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ी है। नहीं तो हमारे सामने सिद्ध करे कोई महाराज, कोई संत कि एक बच्चे वाला कैसे सुखी रहेगा, कैसे अपने घर परिवार को चलाएगा। तो मेरा पुनः निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दें। जय बालाजी।